अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, खैर मकदम है। आज मैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताने जा रहा हूँ और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट, ये देखेंगे और फिर देखेंगे फैराडेज कांस्टेंट। तो आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट 2 in 1 मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। ध्यान से देखें, पूरा देखें। तो दोस्तों, फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, सेवरल, और सभी से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया जाए, सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो किया जाए, तब इलेक्ट्रोड्स पे जो पदार्थ की मात्रा जमा होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, वह उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिनका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जमा होगा, जिनका कम होगा वह कम डिपॉजिट होगा। जिनका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होता है उसका अमाउंट जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा वो कम जमा होगा। इसी का नाम है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड कर रहेगा, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा क्या चीज़? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स डिपेंड्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। यही लिखा गया, ड्यू टू फ्लो ऑफ सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, amount of substances deposited on electrodes is directly proportional to its equivalent weight, that is m proportional E, m बराबर ke, m by equal k, m1 E1 करेंगे तब भी k, m2 E2 तब भी k। फर्स्ट और सेकंड से दोनों को बराबर कर दें। अब m2 को नीचे ले आएँ, m1 by m2 इक्वल होंगे E1 by E2। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे आपको मिल गया। अब दोस्तों, ये जो कह रहा है एम प्रोपोर्शनल ई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के, इनको हम लोगों को वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंट से। इसके लिए कम से कम 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिंक सल्फेट लिया हूँ और सोडियम क्लोराइड। जिंक सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लिया गया है, ZnSO4 और सोडियम क्लोराइड को लिया गया है। दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, 2 अलग अलग वोल्टामीटर्स में लेकर दोनों को दोस्तों सीरीज में ऐड किया गया है। सीरीज में ऐड करने से क्या होगा? सेम करंट फ्लो होगा, सेम चार्जेस फ्लो होंगे। सीरीज में इसीलिए जोड़ा जाता है। आप यहाँ मैंने 2 लिया, आप 3 4 भी जोड़ सकते हैं। ये पूरा सेटअप करने के बाद स्विच ऑन करके हम लोग आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हर एक के इलेक्ट्रोड्स पे कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुए उसको निकालते हैं। तो देखा जाता है कि m1 by m2 का वैल्यू बराबर आ रहा E1 by E2, ये रेशियो सेम आ जाता है। इसे प्रूफ हो गया m प्रोपोर्शनल E के, हैंस वेरीफाइड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। 2 चीज़ आपने पढ़ा है, एक तो इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार, जिसको केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं आप, कैपिटल ई से डिनोट किया गया। और एक फैराडेज फर्स्ट लॉ में आया था एक कांस्टेंट जिसका नाम Z था, जिसका सिंबल Z था, नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस दोनों के बीच रिलेशन इस्टैब्लिश करना है।
एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रूफ यही करना है कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। Z से क्या हुआ दोस्तों? Z से क्या हुआ? जेबड़ा, जू। क्या हुआ Z से? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और E से क्या है? इक्विवेलेंट वेट। दोनों के बीच क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका प्रूफ चाहिए। इसके प्रूफ के लिए दोनों लॉ लगाने पड़ेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ भी। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने एक फार्मूला पढ़ा M बराबर जेड क्यू। क्यू को नीचे, जेड को नीचे लाइए, क्यू को छोड़ दीजिए। और अगर कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज को के माने M1/Z1, ये भी के होगा, M2/Z2 ये भी के होगा। दोनों को मिलाएं तो M1/Z1 इक्वल M2/Z2। इससे हम लिख सकते हैं M1/M2, ये M2 को नीचे ले आइए, Z1 को ऊपर भेज दीजिए। और सेकेंड लॉ में क्या देखा था? M1/M2 इक्वल E1/E2। अब थर्ड और फोर्थ को मिलाइए, लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, Z1/Z2 बराबर E1/E2। इससे कर सकते हैं Z प्रोपोर्शनली, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो प्रूफ करना था, Z प्रोपोर्शनल E के। अब यहाँ पे कांस्टेंट ला सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल डालेंगे तो एक कांस्टेंट F लाते हैं। F का नाम है फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट, F का नाम फैराडेज कांस्टेंट है। F का मान यहाँ से निकालेंगे तो Z/E हो जाएगा, Z/E। Z निकालना चाहें F इंटू E, E निकालना चाहें Z/F। F आपको पहले से पढ़ाया गया है, बिग यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे इज बिग यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मान 96,500 कूलम आप निकाल चुके हैं पहले भी। इतना चार्ज फ्लो करने से किसी भी पदार्थ का, सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या वहाँ से हट भी सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? लाइट नहीं बढ़ाया था क्या? क्या तुम करता है? लाइट बढ़ाने में कुछ लगता है क्या? ठीक तो मतलब पूरा ठीक चाहिए, ठीक तो किसी तरह चलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।